मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की आज हुई बैठक में मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के दर्शन का फैसला फिर टल गया। महाकाल लोक बनने के बाद लगातार उज्जैन में श्रद्धालुओं की संख्या में हो रही वृद्धि के कारण मंदिर के गर्भगृह में अब के प्रवेश पर सावन महीने से लगा प्रतिबंध अभी तक लगा हुआ है। आज मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने स्पष्ट कहा कि 2000 लोगों को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश देकर 1,98,000 लोगों को दर्शन से वंचित नहीं कर सकते, इसीलिए अब आगे सोचेंगे क्या किया जा सकता है। कलेक्टर ने कहा कि महाकाल दर्शन करने के लिए प्रतिदिन 2 लाख श्रद्धालु उज्जैन आ रहे हैं। गर्भगृह में दर्शन व्यवस्था अगर शुरू की जाती है तो 1 घंटे में 200 लोगों को दर्शन कराए जा सकते हैं। इस हिसाब से 10 घंटे में 2000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। गर्भगृह के दर्शन व्यवस्था से बैरिकेड्स में खड़े श्रद्धालुओं को सीधे गर्भगृह में दर्शन नहीं हो पाते और ऐसी स्थिति में 1,98,000 श्रद्धालु भी दर्शन से वंचित होते हैं। इसलिए अब आगे सोचा जाएगा कि गर्भगृह में दर्शन व्यवस्था के लिए क्या किया जाए। बड़ा गणेश के सामने का पथ है जो गेट नंबर 5 को जाता है, उस रोड को भी वैसे ही बनाएंगे जैसे स्मार्ट रोड बनेंगे। सर, गर्भगृह में जो अभी रोक लगी हुई है उसको लेकर कोई निर्णय? देखिए, गर्भगृह में रोक लगाने का कोई आशय नहीं है, बस दिक्कत ये है कि व्यवस्था कैसे बनेगी। इतनी भीड़ में जब भी आप गर्भगृह में प्रवेश देते हैं तो गर्भगृह में 1 घंटे में अधिकतम 200 लोग दर्शन कर सकते हैं। अगर मान लो 10 घंटे आप प्रवेश दो तो 2000 लोग दर्शन कर सकते हैं। 2 लाख लोग से ज़्यादा आते हैं, बाकी 1,98,000 लोग दर्शन कहाँ से करेंगे जब गर्भ सामने से दिखना बंद हो जाता है। चुनौती ये नहीं है कि गर्भगृह दर्शन कराना है नहीं कराना है, चुनौती ये कि 2 लाख लोगों को कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। हम 2000 लोगों की सुविधा के लिए 1,98,000 लोगों को मना नहीं कर सकते। तो या तो कुछ सीमित प्रवेश इसी पर विचार होगा, देखिए क्या निर्णय। और कुछ बड़ा निर्णय कुछ हुआ हो? बाकी तो सामान्य प्रक्रिया है। एक वो भी था सर कि वो महाकाल के जो भस्मारती होती है उसको लेकर वो तो निर्णय हो चुका है, पहले ही हो चुका है, जो तत्काल शुरू करा जाएगा। आरटीओ द्वारा वाहनों की जांच के दौरान नाबालिग ई रिक्शा चालक और ई बाइक चालक मिले। इनके खिलाफ चालानी कार्रवाई करके आरटीओ ने उनके परिवारजनों को बुलाकर समझाइश दी कि वह नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए ना दें, क्योंकि वह खुद की जान के साथ ही सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। संतोष मालवी ने बताया कि 3 टीमों के द्वारा उज्जैन में जगह जगह पर ई रिक्शा चालकों और 2 पहिया वाहन चालकों की जांच की जा रही है। महाकाल क्षेत्र में ई रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि कई ई रिक्शा चालकों के पास नंबर प्लेट नहीं थे। इसके अलावा कई चालकों के पास मौका पर वहां के कागजात नहीं पाए गए। इसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जांच के दौरान पीएचई में अटैच एक 4 पहिया वाहन को भी जब्त किया गया। इस पर मध्य प्रदेश सरकार लिखा हुआ था, परंतु इसके आगे और पीछे नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी। दौरान इसके कागजात भी नहीं थे, इसलिए इसे जब्त कर लिया गया। खेड़ा चौराहे पर भी वाहनों की जांच आरटीओ स्टाफ द्वारा की गई। मुख्य रूप से जो अवैध संचालित ई रिक्शा और ऐसे मोटर बाइक संचालक जो लोग हैं जो बिना प्लेट के, बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चला रहे हैं, ऑटो रिक्शा पे प्लेट्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है और नाबालिग बच्चे जो कि ऑटो रिक्शा का संचालन कर रहे हैं, ये मुहिम उनके लिए हमने मुख्य रूप से सुबह से चलाई है और ऐसे लगभग 30 से 40 गाड़ियाँ हमने जब्त की है। कुछ लोगों को जुर्माने भी किए हैं जो बिना लाइसेंस के नाबालिग रूप से वाहनों का संचालन कर रहे हैं। पकड़ने का समझाइश भी दी जा रही है कि ऑटो संचालकों को छोटी मोटी गलतियाँ पाए जाने पर मानवीय दृष्टिकोण से समझाइश दे रहे हैं, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा नाबालिग बच्चे हैं और दिख रहे हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के समझ में आ रहे हैं बातचीत से, उनके रहन सहन से, उनके वस्त्रों के माध्यम से, तो उन पर हम कार्रवाई करें, जुर्माने इम्पोज करें। इनकी वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है इनको? हाँ, देख रहे हैं जिस टाइप का अगर कुछ ऐसा कुछ उनमें पाया जा रहा है, कुछ रखा है चीज़ें, तो पूछ रहे हैं उनसे क्या है। अगर वो संतुष्टिदायक जवाब मिलेगा हम कुछ देख रहे हैं। कितने स्कूल और अभिभावक? स्कूल वाहनों की चेकिंग अभी नहीं है, हम मुख्य रूप से अभी सिर्फ 2 पहिया वाहन और ई रिक्शा पर फोकस। कितने वाहन जब्त करें? लगभग 30 गाड़ियाँ हम लोग जब्त करें। श्राद्ध पक्ष की अष्टमी शुक्रवार को हाथी अष्टमी के पर्व के रूप में मनाई गई। पुराने शहर में स्थित गजलक्ष्मी मंदिर पर दुग्धाभिषेक किया गया। वहीं घरों में लोगों ने महालक्ष्मी का पूजन किया। यह व्रत 16 दिनों का होता है। राधा अष्टमी से प्रारंभ हाथी अष्टमी पर पूर्ण किया जाता है।
मान्यता है कि इसी दिन मां लक्ष्मी का पूजन करने से घरों में लक्ष्मी माता का स्थायी वास होता है। पुराने शहर में नई पेठ स्थित प्राचीन गजलक्ष्मी मंदिर में 5 पंडितों ने मंत्रोच्चार कर देवी का 251 लीटर दूध से अभिषेक किया। इस दौरान मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं ने भी अपने हाथों से मां लक्ष्मी का दूध से अभिषेक किया। वहीं दिन भर सुहागन महिलाओं का दर्शन के लिए तांता लगा रहा। गजलक्ष्मी मंदिर में शुक्रवार शाम को 6 से 8 बजे तक भजन किए गए। बड़ी तादाद में महिला मंडल उपस्थित हुई। मां गजलक्ष्मी का 16 श्रृंगार कर रात में महाआरती की गई एवं प्रसादी वितरित की गई। गजलक्ष्मी मंदिर के पुजारी राजेश शर्मा एवं अनिमेश शर्मा ने बताया कि हाथ अष्टमी पर मां लक्ष्मी का पूजन करने से रूठी हुई लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। वहीं दिवंगत पूर्वज भी परिवार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह 16 दिन का व्रत होता है। राधा अष्टमी से प्रारंभ होता है व्रत और हाथी अष्टमी पर पूर्ण होता है। इसी दिन मां लक्ष्मी का 251 लीटर दूध से अभिषेक किया जाता है। खीर का प्रसाद अर्पित करने के बाद भक्तों को वितरित किया जाता है। संध्या के समय भजन संध्या भी हुई। दिन है ना, यहाँ पे गजलक्ष्मी का है ना पर्व मनाते हैं। सारी महिलाएं इकट्ठी होती है, पूजा वगैरह करती है। इसको हाथी लक्ष्मी बोलते हैं। यह हर वर्ष 16 श्राद्ध में मनाई जाती है। आज के पूजा की गई आपके द्वारा और किस प्रकार का महिला मंडल ये सब है ना, घर से पकवान बना के लाते हैं और फिर माता जी की पूजा करते हैं। और हम पूरी भजन मंडली यहाँ पे 3 घंटे तक अपना है ना भजन प्रस्तुत करते हैं। क्या क्या पकवान बना के लाया भगवान के लिए? भजिए, पूड़ी, खीर, बेसन की चीज़ें जो, और श्रृंगार माता जी का अन्न का ही श्रृंगार बनता है आज के दिन। वो सब है ना लेके आते हैं। सालों से यहाँ पर आ रहे हो, क्या प्रकार की आस्था है? आस्था तो माता जी का मंदिर है तो सभी की है। और हमको कम से कम 17-18 साल, हम लोग को तो 17-18 साल हो गए हैं। मतलब 17-18 साल से हम यहाँ पे अपने भजन दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मीना गुप्ता। जैसे कि जो आज श्राद्ध पक्ष की जो अष्टमी है, इसे महालक्ष्मी व्रत के नाम से जाना जाता है। महालक्ष्मी व्रत ये 16 दिवस होता है, जिसका आज समापन हुआ है। शुक्रवार के दिन प्रातः ही माता जी का अभिषेक किया गया दूध से, और दिन भर भक्तों ने माता जी की विभिन्न प्रकार से पूजा की, जिसमें आटे के बने गहने माता जी को अर्पित किए हैं। और ये 16 दिवस की पूजा का समापन हुआ है, और दिन भर आज भक्तों में माता की पूजा को लेकर उत्साह रहा है। महिलाओं मंडलों में ये इस में महिलाओं का ज़्यादा पूजा का भाव रहता है, तो आज महिलाओं के द्वारा भजन कीर्तन सत्संग भी रखा गया है। साथ में 9 बजे आरती की गई माता जी की, और सभी भक्तों को महाप्रसादी का वितरण भी किया गया। मंदिर की विशेषता है कि जो आज का जो पर्व है, इस पर गजलक्ष्मी की पूजा का महत्व है। और अवंतिका नगरी में जो गजलक्ष्मी माता का मंदिर है, यहाँ पर माता गज के ऊपर ही बैठी हुई है, और प्राचीन समय का मंदिर है, इसलिए आके मान्यता विभिन्न प्रकार की मानी जाती है। सेल सेल सेल, उज्जैन में सेल का बड़ा धमाका। जानिए कहां पर लगी है सेल। इंडियन फैशन मार्ट लाया है बड़ा ऑफर। इंडियन फैशन मार्ट उज्जैन के शहर के रहवासियों के लिए फ्लैट 80% डिस्काउंट में सबसे पहली 80% डिस्काउंट वाली सेल। उज्जैन की सबसे बड़ी जगह 7000 स्क्वायर फीट में यह डिस्काउंट सेल आयोजित की जा रही है। यह स्टॉक क्लियरेंस सेल सिर्फ 4 दिन के लिए लगाया गया है। क्लियरेंस सेल में 5 से 8 अक्टूबर तक रहेगी। स्थान होटल मित्तल एवेन्यू, इंदौर रोड, नानाखेड़ा, उज्जैन। सेल का समय सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक रहेगा। चाहे कोई गारमेंट 1499 MRP वाला हो या फिर 649 MRP से लेकर 1949 MRP तक वाला हो, सभी गारमेंट का 3 रेट फिक्स किया गया है। बच्चों की गारमेंट सिर्फ 130 रुपये, लेडीज़ व जेंट्स गारमेंट सिर्फ 250 रुपये, टॉप क्लास ब्रांडेड गारमेंट्स 450 रुपये में। लेडीज़, जेंट्स व बच्चों के सभी साइज़ों में हर प्रकार का गारमेंट उपलब्ध। नोट, इस सेल में 3 रेट रखा गया है, सिर्फ 130 व 250 व 450 रुपये। शॉपिंग के लिए थैला साथ में लाएं। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं,
एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैब स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। तंत्र मंत्र के सम्राट महागुरु अजय शास्त्री जी, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान। खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी, 753 608 6092। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061100। दहेज की मांग कर रहे लालची पति और उसके परिवार ने लड़की और उसके भाई पर किया जानलेवा हमला, दोनों का जिला अस्पताल में उपचार जारी। आगर जिले के कानेर थाना क्षेत्र के सिंधिया कॉलोनी में दहेज की मांग कर रहे लालची पति और उसके परिवारजनों ने युवक और उसकी बहन पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल अंजलि ने जानकारी देते हुए बताया कि विक्रम मेरा पति एवं उनके परिवार के लोग मुझसे दहेज की मांग करते हैं और शराब के नशे में आए दिन मारपीट करते हैं। अंजलि के भाई राहुल ने कहा कि जब मैं मेरी बहन के ससुराल में परिवार से बात करने के लिए गया तो उन्होंने मुझ पर भी आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने हमला कर दिया, जिससे मुझे सर में गहरी चोट आई। हम आपको बता दें कि घटना में दोनों भाई बहन घायल हुए हैं। दोनों का उपचार उज्जैन जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरे सास ससुर ने सबने मिलकर मारा, पति ने सबने, और दहेज के लिए मारा कि दहेज क्यों नहीं लेके आई तेरे घर से। वो ज़्यादा ही मारा, पटक पटक डंडे लाश सबसे मारा हूँ।
क्यों मारते तुमको? इससे पहले भी कोई मारा है क्या? नहीं, बस अभी मारा कि दहेज क्यों नहीं लेके, दारू पी के मारते। रात भर हो गई, दिन भर मारा उन्होंने। वो भैया बचाने के लिए आए, उनको भी मारा। उनका भी सर फाड़ दिया। मामा जी आए थे बचाने के लिए, मासी जी को भी मारा उन्होंने सबने। कहाँ पर? तो कहाँ पर हुआ विवाद? ये सिंगिया कॉलोनी मेंढकी के पास में। तो क्या आप कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई है आपने अभी और क्या चाहते हैं? कानड़ थाने में लिख रही है रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अंजलि। आपको पति क्या करता है? कुछ नहीं है, ऐसे ही दारू मारू पीते हैं, दिन भर काम ही करते हैं मजदूरी। बहन के सास और ससुर ने और जीजा ने, तो सर मैं उनको समझाने गया कि भैया आप बातचीत कर लो, आराम से समझा के पहुँचाओ लड़की को। तो सर वो जैसे छोरी घर में गई तो छोरी को जमाई ने मारा और पीछे से सास ने मेरे को मारा और जीजा के पिताजी ने मेरे को सर पत्थर से, राम जाने पत्थर से मारी कि लट से मारी, पता नहीं सर मुझे। उसके बाद में मुझे बेहोश हो गया, मुझे बेहोश नहीं। कहाँ पर हुआ विवाद? कौन सी जगह है? ये सर आगर जिले में हुआ है सर, माकड़ोन के पास में सिंगिया कॉलोनी गाँव। दहेज मांगने की बात है सर कि भैया तो दहेज कम लई है, तेरा बाप के घर से बहुत कम है, मतलब ऐसा कुछ बोलती रही सर। और फिर मैंने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया सर, तो मैं बच्ची को बचाने गया तो सर पीछे से मुझे मारते हैं। कितने लोग घायल हुए? दोनों बहन भाई सर। मेरा सर राहुल चौहान। कितने लोगों ने मारा मिलकर? सर 3-4 जनों ने मारा। संजीवनी क्लिनिक के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 13 में स्वास्थ्य सुविधा के लिए संजीवनी क्लिनिक का भूमि पूजन किया गया। यह सौगात वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद इमरान खान द्वारा वार्ड के लोगों को दी गई। 25 लाख रुपए की लागत से संजीवनी क्लिनिक का विस्तारीकरण कार्य किया जाएगा। आबिद खान ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड क्रमांक 13 में कांग्रेस उपाध्यक्ष नूरी खान जी के वार्ड वासियों से किए गए वादों को पूरा करने का काम इमरान खान द्वारा किया जा रहा है। पार्षद का लक्ष्य है कि आम जनता को सुविधा मिले और निःशुल्क दवाई दी जाए। इसी उद्देश्य से संजीवनी क्लिनिक का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर पार्षद सपना सांखला, पार्षद छोटेलाल मंडलोई, ब्लॉक अध्यक्ष अभिषेक लाला, वीरेंद्र गोसर, शाकिर हुसैन खालवाला जी, नासिर खान, अनीस शेख, रफीक कुरैशी, आबिद खान, शाहबाबू, भूरू कुरैशी, अनीस अहमद, मंसूर अहमद, अकील खान एवं वार्ड वासी उपस्थित रहे। वार्ड के अंदर की आज भूमि पूजन था संजीवनी अस्पताल का। वार्ड की जो परेशानी, वार्डों की परेशानी थी, वार्डों के अंदर अस्पताल नहीं था। मेरे वार्डों के अंदर लोग बहुत परेशान थे, इस कारण संजीवनी की बहुत मतलब ज़रूरत थी। इस कारण संजीवनी की आने से लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, वार्ड के रहवासियों का। और हम आगे भी अच्छा अस्पताल बनाने की कोशिश करेंगे और डिलीवरी अस्पताल खोलने की पूरी कोशिश है इसको, कि लोग वहाँ चले भवन जाते हैं तो लोगों को यहाँ पर आके फ़ायदा मिले, सुविधा मिल पाए। मेरा नाम इमरान खान, वार्ड नंबर 13 पार्षद। ब्लॉक कांग्रेस के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 13, जिसमें पूरे उज्जैन के 54 वार्डों में सबसे अधिक मतों से इस वार्ड से पार्षद इमरान खान जी जीते हैं। और हमारी प्रदेश कांग्रेस की तेज तर्राट और संघर्षशील लीडर नूरी खान जी ने जो वादे इस वार्ड की जनताओं से किए थे, उसको पूरा करने के लिए प्रयासरत है हमारे इमरान खान जी। और 25 लाख रुपए की लागत से सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधा 54 वार्डों में वार्ड नंबर 13 में संजीवनी क्लिनिक के रूप में इमरान खान ने यहाँ क्षेत्रवासियों को दी है, क्योंकि बड़े गरीब तबके के क्षेत्रवासी यहाँ पे हैं, जिनके लिए दवाइयाँ और ये सब खर्चीले तौर पर मुहैया नहीं हो सकती है। तो इन्होंने फ्री में संजीवनी क्लिनिक में इलाज के लिए वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद हमारे इमरान खान ने एक संजीवनी क्लिनिक को यहाँ स्थापित किया, जिससे क्षेत्र के रहवासियों को, गरीब जनताओं को स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी, जो आज के हालात को देखते हुए बहुत ज़रूरी है। मैं अभिषेक लाला, जीवाजीगंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष। देश के जाने माने उद्योगपति अनिल अंबानी पत्नी टीना अंबानी बेटे और बहू के साथ शनिवार को महाकाल के दरबार में भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे। यहां सभी ने भगवान के गर्भगृह से दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बेटी की शादी होने के बाद भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए जाने माने उद्योगपति अनिल अंबानी पत्नी टीना अंबानी बेटा अनमोल और बहू कृषा के साथ महाकाल मंदिर पहुंचे। अनिल अंबानी सहित परिवार के अन्य लोगों ने धोती सोला और टीना अंबानी सहित बहू ने साड़ी पहनकर गर्भगृह में प्रवेश किया। मंदिर में पुजारी आशीष शर्मा ने अनिल अंबानी और टीना अंबानी के हाथों पंचामृत पूजन अभिषेक करवाया। अनिल अंबानी ने गर्भगृह में बाबा महाकाल का अभिषेक किया और भगवान का आशीर्वाद लिया। वे गर्भगृह में आराधना करने के बाद काफी देर तक नंदी हॉल में भी बैठे। अनिल अंबानी इस
इससे पहले जनवरी में महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे। महाकाल मंदिर समिति के निर्णय अनुसार गर्भगृह के अंदर श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा है, साथ ही मोबाइल से फोटो लेने पर भी प्रतिबंध है। इसके बावजूद भी अंबानी परिवार को महाकाल मंदिर गर्भगृह से दर्शन कराए गए और टीना अंबानी ने गर्भगृह में मोबाइल से फोटोग्राफी भी की। शनिवार को ही कलेक्टर ने गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक की बात करते हुए बताया था कि रोजाना 2 लाख श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं, ऐसे में गर्भगृह दर्शन नहीं खोले जा सकते। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। तंत्र मंत्र के सम्राट महागुरु अजय शास्त्री जी, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान, खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी, 753 608 6092। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन ढाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061